वीडियोस के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को भी इनेबल कर लें। इंटरनेट क्या है, ये कब और कैसे बना, इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट का मालिक कौन है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्ते, मैं हूं दीपक तिवारी और क्रिएटर क्लिक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का अर्थ होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का एक ऐसा कनेक्शन जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसानी से कर सकें। तो देखिए, इंटरनेट की शुरुआत जो है वो 1960 से 1970 के बीच में हुई थी। उस वक्त अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक नेटवर्क की स्थापना की थी जिसे लोग ARPANET के नाम से जानते हैं। ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स का मुख्य काम था कम्युनिकेशन, रिसर्च और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करना। तो आगे इंटरनेट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसे बनाया किसने है। तो देखिए, इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये बात तो क्लियर है। फिर भी इनमें दो व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर रहता है जिन्हें इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। इनका नाम है वेंट सेर्फ और बॉब कॉन। तो ये तो रही इंटरनेट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो देखिए, इसे समझना बिल्कुल आसान है। इसे समझने के लिए हम इंटरनेट को तीन भागों में बांट देते हैं, क्लाइंट, ISP और सर्वर। देखिए, क्लाइंट जो है वो ISP के थ्रू सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर लेता है। तो ये तो रहा इसका पूरा प्रोसेस। तो आइए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई फाइल डाउनलोड करना होता है तो हम अपने स्मार्टफोन, PC या लैपटॉप पे एक ब्राउज़र को खोलते हैं। फिर वहाँ से हम उस वेबसाइट पे जाते हैं या फिर गूगल पे उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं। गूगल हमें उसके हिसाब से रिज़ल्ट देता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर हम उस वेबसाइट पे जाते हैं। फिर वहाँ पे जो भी फाइल हमें डाउनलोड करना रहता है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ से जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारे हार्ड डिस्क में आके सेव हो जाता है। यदि आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो आपके मेमोरी कार्ड में वो फाइल सेव होती है। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि लैपटॉप, PC या स्मार्टफोन, तो ये हमारा क्लाइंट कहलाता है। इस दौरान हम जिस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, चाहे वो वाईफाई हो, आपका कोई सिम हो या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, ये सभी चीज़ें ISP कहलाती हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं वो स्पेसिफिक एरिया हमारा सर्वर होता है। ये कोई अदर कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर किसी वेबसाइट का सर्वर रूम। तो इस पूरे प्रोसेस में क्लाइंट ISP के थ्रू सर्वर तक पहुंचता है और वहां से उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है। और इस पूरे डाउनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान हमारा फाइल्स छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करता है। यानी हम जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक बार में ही नहीं आके सेव हो जाता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई एक फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फ़ोटो पूरी की पूरी एक बार में ही नहीं आके सेव हो जाती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाती है और पूरी तरह से डाउनलोड होने के बाद वो अपने आप ही कंबाइन हो जाती है। और इस कारण डेटा की ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो ये तो रहा एक पूरा प्रोसेस कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट से जुड़ी बेसिक जानकारियों को तो हमने समझ लिया कि इंटरनेट कब बना, कैसे बना, इंटरनेट काम कैसे करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो देखिए, इसका जवाब भी एकदम सिंपल है। इंटरनेट का अकेला कोई एक मालिक नहीं है, इसे कई बड़ी बड़ी
एजेंसियां मिलकर चलाती हैं और उन सभी एजेंसियों के अपने अपने डेटा सेंटर होते हैं। ये सभी कंपनियां टीयर 1 नेटवर्क्स के कैटेगरी में आती हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 नेटवर्क्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पे भी बहुत जल्द आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं टीयर 1 नेटवर्क्स के बारे में। टीयर 1 नेटवर्क्स वो कंपनियां होती हैं जो अपने ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं। ये कंपनियां कई लाखों मील्स तक अपने फाइबर केबल्स को बिछाती हैं, जिनके जरिए हम डेटा का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश तक आसानी से कर पाते हैं। टीयर 1 नेटवर्क्स कंपनियों में सबसे नंबर 1 पर आती है AT&T, सेंचुरी-लिंक, ड्यूटेस टेलीकॉम, GTT कम्युनिकेशंस इत्यादि। अपने भारत की टीयर 1 कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। ये तो रही पूरे दुनिया में इंटरनेट की बात। अब बात करते हैं भारत में इंटरनेट के शुरुआत की। तो भारत में इंटरनेट का आगमन 15 अगस्त सन 1995 में हुआ था। उस वक्त विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपने टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के अन्य कंप्यूटरों को भारतीय कंप्यूटरों से जोड़ा था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त इंटरनेट की स्पीड 9.6 kbps थी। यानी आज के स्मार्टफोन के एक फ़ोटो को अगर आप उस वक्त इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते तो आपको लगभग 5 मिनट का समय लग जाता या उससे भी ज़्यादा। और उस वक्त भारत में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या लगभग 1000 के आसपास थी। और आज की बात करें तो भारत में लगभग हर एक घर में एक स्मार्टफोन है जो इंटरनेट इनेबल है। यानी आज इंटरनेट की पहुंच लगभग हर एक घर तक है। और जियो के आने के बाद इंटरनेट की क्रांति किस तरह से बढ़ी, इससे तो हम सभी लोग परिचित हैं। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।